सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। मैं विवेक आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। कोई भी मंत्र 108 बार क्यों जाप किया जाता है? क्या विज्ञान है जो 108 बार जाप किया जाता है? आज मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल रूप से वैज्ञानिक और साथ साथ दार्शनिक रीजन आपको दूंगा। मैं आपको इसमें टोटल 6 सिंपल रीजन बताऊंगा। भारतीय ज्योतिष अपने आप में एक सुपर साइंस है। आप जब देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग विज्ञान है। पृथ्वी से सूर्य आप जानते हैं 108 गुना एवरेज, वो फिगर 109 आ सकता है, बट ऑन एवरेज जो पुराने ऋषि मुनि लोगों के पास उस वक्त नापने की चीजें नहीं थी, बट जब भी ऑन एवरेज 108 गुना बढ़ी है। पृथ्वी के डायामीटर से सूर्य का डायामीटर 108 गुना है। दैट मीन्स सूर्य में अगर पृथ्वी सजाओ उसके डायामीटर में तो 108 पृथ्वी सज जाएगी। दूसरा रीजन, पृथ्वी और सूर्य की डिस्टेंस को आप नापें और उसको सन के डायामीटर से यदि आप डिवाइड करते हैं तो फिगर आएगा एवरेज 108। इसका अर्थ क्या हुआ? सूरज और पृथ्वी के बीच में 108 सूर्य आप सजा सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। तीसरा रीजन, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी को आप नापें और उसको चांद के डायामीटर से डिवाइड करें, फिगर आएगा ऑन एवरेज 108। जनरल 107 आएगा, बट 107.5 आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 108 चांद सजाए जा सकते हैं। अब इसका जाप से क्या लेना देना है? देखो, बहुत ही प्यारी दार्शनिक मीनिंग बताने जा रहा हूं। जनरल अर्थ को आप माने अपना शरीर जैसा देख सकते हैं। सूर्य को आप अपनी आत्मा के रूप में देख सकते हैं। चंद्रमा को आप अपने मन के रूप में देख सकते हैं। तो इसका भाव यह है कि मेरे इस मंत्र रूपी शरीर को मैं इतना बड़ा करूं, कितना बड़ा करूं? कम से कम 108 गुना, तो मैं उस सूर्य रूपी स्वरूप पे, उस सूर्य रूपी परम तत्व परमात्मा में विलीन हो पाऊं। यह एक इसका सरल दार्शनिक रीजन है। अभी तक मैंने आपको 3 रीजन दिए। अब हम आते हैं अगले रीजन पे। चौथा रीजन, आप मां काली के गले पे देखें, मुंडमाला होती है। ये जो मुंडमाला आप देख रहे हैं, जनरल कही जाती है ये 54 है, 54 होती है। ये क्या है 54? आपको मालूम है? ये 54 संस्कृत की मातृकाएं हैं। जनरल संस्कृत में अगर हम काउंट करें तो 51 अक्षर हैं, 51 मातृकाएं कही जाती हैं। इस पे जब अक्षत्र आज्ञा जोड़ देते हो तो ये 54 आती है। आप जब इसको सीधा और उल्टा जाप करते हो तो ये फिगर 54 इंटू 2 108 होता है। तो मंत्र क्योंकि मातृकाओं से बनते हैं, जब सीधा उल्टा आप जाप करते हैं तो सारी मातृकाओं की शक्ति मंत्र पे आ गई। एक रीजन ये हुआ। चौथा रीजन, अब मैं आपको 5वां रीजन बताता हूं। अगर आप पृथ्वी पे खड़े होकर आकाश को देखें, पूरा आकाश आपको गोल नजर आएगा। इस पूरे आकाश को अगर मैं 27 भागों में डिवाइड करता हूं तो 27 नक्षत्र बनते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि टोटल 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत को भी काउंट किया जाता है, उसको 28वां बोलते हैं, बट वो एक अलग सब्जेक्ट है। टोटल ब्रह्मांड को ऊपर वाले 27 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं तो 27 नक्षत्र होते हैं। और उन नक्षत्रों को भी और माइनर लेवल पे जब कट करते हैं तो 4-4 भागों में हर नक्षत्र डिवाइड होता है। इसको नक्षत्र चरण बोलते हैं। आप लोग देखे हों कि जब किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो नामकरण में एक लेटर देता है। अश्विनी का प्रथम चरण, भरणी का द्वितीय चरण, इस टाइप से।
स्पेशली ये चरण नक्षत्र का भाग है और नामकरण उसी के अनुसार किया जाता है। तो 27 इंटू 4 108 होता है। अब इसके दार्शनिक पहलू को बताता हूं। दार्शनिक पहलू ये बोलता है कि हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, आपने एक हिसाब से नक्षत्र के हर चरण में जन्म ले लिए हैं। कभी आपने क लेटर से नाम आया होगा, कभी ख लेटर से, कभी च लेटर से। 27 इंटू 4 सारे भचक्र के नक्षत्र चरणों में आपके जन्म हो चुके हैं। जब आप 108 बार उस मनके को जपते हो तो भाव ये होता है कि जिस किसी भी जन्म का मेरा पाप रह गया हो, इस मंत्र जाप के द्वारा वो पाप धुल जाए। बहुत सरल मीनिंग है, बहुत प्यारा भाव है। ये था 5वां रीजन। और 6वां रीजन, पूरे आसमान को अगर ब्रॉड वे से डिवाइड करें तो 12 राशि बनती है। एक एक राशि को 30 डिग्री बोलते हैं। 12 इंटू 30 360 डिग्री पूरा आकाश बनता है। टोटल 12 राशि और 9 ग्रह, इनको जब हम कंबाइन करते हैं 12 इंटू 9 108 का फिगर आता है। मतलब ब्रह्मांड का मैंने कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। जब मैं जाप करूं तो इस शरीर से उठ के पूरे ब्रह्मांड का मैं भ्रमण कर लूं। ये जो काल चक्र को पार करने का विज्ञान है, ये वो दिव्य विज्ञान मंत्र विज्ञान है। इस काल चक्र की गति को, इन जन्म जन्म के नक्षत्रों की गति को यदि पार करना है तो मंत्र विज्ञान वो विज्ञान है जो आपको इसके पार ले जा सकता है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। बुद्धा इन मी ग्रेट्स द बुद्धा इन यू। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ में आऊंगा। धन्यवाद।